बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना चाहे। हम सम्राट लिख लें लेकिन 1 रुपए दान ना दें समाज के लिए, 1 रुपए धर्म के लिए दान ना दें, 1 रुपए गरीबों को मदद ना करें, तो क्या कि हम सम्राट हैं, क्या कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, क्या कि हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का वंशज वही हो सकता है जिसके अंदर देने की भावना है, और देने की भावना तभी पैदा होगी जब उसके विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेंगे तभी वो कुछ कर सकता है। ऐसे ही लिखने से कुछ नहीं हो जाता। अरे शेर को कभी शेर का एहसास ही नहीं होता कि मैं शेर हूँ, वो स्वयं में शेर है। शेर मैं हूँ, जो उनको एहसास जब होता है, जो शेर नहीं होते उनको ही एहसास होता है कि मैं शेर हूँ। सच्चाई ये है कि बुद्ध का हम दर्शकों को मूर्ति दे सकते हैं, जो भी आए फोन कर ले हमसे, और या भाई साहब से आपका टास्क सबका विकास चैनल से संपर्क करें, हम उसको मूर्ति उपलब्ध कराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, आप आए हमसे मूर्ति ले सकते। ये हमारी की बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण के राम का किरदार निभाने वाले गगन मिलक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि वो 84,000 मूर्तियां बांटेंगे। पूरी दुनिया को शांति का मार्ग बताया, जीवन का सच्चा महत्व बताया, इंसानियत सिखाई। लोग 10 रुपए का त्याग नहीं करना चाहते, तथागत बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया। कितना का सबसे बड़ा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के बताए हुए 84,000 उपदेशों के आधार पर, हम भी कोशिश कर रहे हैं काफी समय से भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बांटने का, जितना हो सकता है। लक्ष्य तो यह है कि जीवन में 84,000 भगवान बुद्ध के मूर्तियां बांटने का है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार, अपने साथी अमित कुमार और कैमरामैन अर्जुन के साथ, और आप देख रहे हैं आपका साथ सबका विकास। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मानवता धर्म को सर्वोपरि मानने वाले विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध जी के उपदेशों पर चलकर उन्होंने एक प्रण लिया है 84,000 गौतम बुद्ध जी की मूर्तियों को वितरित करने के लिए। आइए हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बुद्ध जी की मूर्तियाँ क्यों बांट रहे हैं? विश्व गुरु, करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत भगवान बुद्ध ने मनुष्य ही नहीं, प्राणी, पेड़ पौधे सभी के कल्याण के लिए बात कही जी। इतना महान व्यक्ति पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इतना महान व्यक्ति, न कोई तीर, तलवार, धनुष, भाला, इस सब के बगैर सबके दिलों में समा गया। पूरी दुनिया को शांति का मार्ग बताया, पूरी दुनिया में जीवन का सच्चा महत्व बताया, पूरी दुनिया के लिए इंसानियत सिखाई। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध, करुणा के सागर, जिनके पिता स्वयं में राजा थे, वो खुद स्वयं में मंत्री थे, सुंदर बीवी थी, बच्चा था, बेटा राहुल, बहुत बड़ा साम्राज्य था, सारे ऐशो आराम थे। वो सारे ऐशो आराम, राजमहल, सुंदर पत्नी, माँ बाप, बेटा, सबको त्याग दिया। लोग 10 रुपए का त्याग नहीं करना चाहते। तथागत बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? आम व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, सभी के कल्याण के लिए। ऐसा भगवान, इकलौता भगवान, राजा होकर के आम जनता के सुखी के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसा शख्स जिसके प्रचार से, जिसके विचार से प्रभावित होकर दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट
अशोक ने भगवान बुद्ध के बताए हुए 84,000 उपदेशों के आधार पर 84,000 बुद्ध विहार, मंदिर, स्तूप बनवाए। सम्राट अशोक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति रहा। सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक शास्त्रों में कहा गया। देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी यानी चारों दिशाओं में प्रिय और देवताओं का भी प्रिय। सम्राट अशोक जिसको उपाधि मिली थी, लोगों ने नहीं, उस समय की जो जनता थी सबने, पूरी दुनिया ने उनको इस बात की उपाधि दी, देवताओं का प्रिय सम्राट अशोक। उन्होंने भगवान बुद्ध के बताए हुए 84,000 उपदेशों के आधार पर 84,000 बुद्ध विहार चैत्य बनवाए। वो इतना काम कर सकते हैं। आज तथागत की अनुकंपा से, भगवान बुद्ध की दया से सब कुछ जो होना चाहिए वो है। जब वो इतना काम कर सकते हैं तो हमें भी तो प्रयास करना चाहिए। तो वो प्रेरणा लेकर जो भगवान बुद्ध कभी किसी से हिंसा की बात नहीं करते, द्वेष भावना की बात नहीं करते, सभी जीवों में दया की भावना रखते हैं, ऐसे भगवान से के विचारों से प्रभावित होकर जब उन्होंने कहा, ऐसे बहुत से राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं जो भगवान बुद्ध के अनुयायी रहे हैं। सम्राट कनिष्क था, उसने सबसे पहले भगवान बुद्ध की 32 लक्षणों के आधार पर मूर्तियों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने तमाम विद्वान 84,000 बुद्ध विहार बनवाई थी, तो उन लोगों ने खुद बनवाया। तो छोटा सा प्रयास है, हम भी कोशिश कर रहे हैं काफी समय से भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बांटने का, जितना हो सकता है। लक्ष्य तो ये है कि जीवन में 84,000 भगवान बुद्ध के मूर्तियां बांटने का है। अब देखते हैं कितना संकल्प जो है, लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन हम तो प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हुए हैं। अभी तो लेटेस्ट एक उदाहरण इनका है, वो जिन्होंने रामायण में राम की भूमिका निभाई है, गगन मलिक। गगन मलिक हैं और वो बौद्ध धर्म पे एक सीरियल बनाने का प्रयास में है और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण के राम का किरदार निभाने वाले गगन मलिक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि वो 84,000 मूर्तियां बांटेंगे। गगन मलिक 84,000 मूर्तियां बांटने का प्रयास में लगे हुए हैं। जब वो कर रहे हैं, 2012 से मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मैंने बहुत जगह मूर्तियां बांटी हैं और आज भी अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो मैं आप लोगों को एक एक मूर्ति देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति की हम जरूर लेना चाहेंगे मूर्ति। और आप ये मूर्ति कब से बांट रहे हैं? ये सन 2012 से हमने प्रयास किया था। जी। पहले हमारा शौक था, हम स्वयं मसाले से मूर्तियां बनाते थे जी, और उनको फिर तैयार करके, ये शौक था हमारा बुद्ध की मूर्तियां बनाने का। फिर हमको लगा कि लोगों के पास नहीं है, तो जब नहीं है तो क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां आसपास में कहीं थी नहीं जिले में, तो मथुरा से लाते थे या आगरा से लाते थे, वो बहुत महंगी पड़ती थी। तो दिमाग में आया जब मूर्ति यहाँ पर है नहीं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा हर जगह वो चीज़ मिल जाती है, बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं थी उस समय ज़्यादा, तो हमने स्वयं मूर्तियाँ बनाने का प्रयास किया और बनाकर लोगों को बांटना शुरू किया। तभी से दिमाग में आ गया कि सम्राट अशोक कितना बड़ा काम कर सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा काम किया, कनिष्क ने इतना बड़ा काम किया। उस समय का बनिया जो सम्राट अनाथ पिंडक, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता हुआ है वो अनाथ पिंडक, उन्होंने इतना बड़ा दान दिया। उपाली नाई था, उसने इतना बड़ा दान किया। सुनीत वाल्मीकि ने दान किया और क्या सुजाता यादव ने दान किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्या ठप्पा लगाए बैठे कि हम शाक्य हैं, हम शाक्य हैं, ये चिल्लाएं, लेकिन शाक्य बुद्ध और अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना चाहे। हम सम्राट लिख लें लेकिन 1 रुपए दान ना दें समाज के लिए, 1 रुपए धर्म के लिए दान ना दें, 1 रुपए गरीबों को मदद ना करें, तो कैसे हम सम्राट हैं? कैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं? कैसे हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं? भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का वंशज वही हो सकता है जिसके अंदर देने की भावना है, और देने की भावना तभी पैदा होगी जब उसके विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेंगे तभी वो कुछ कर सकता है। ऐसे ही लिखने से कुछ नहीं हो जाता। अरे शेर को कभी शेर का एहसास ही नहीं होता कि मैं शेर हूँ, वो स्वयं में शेर है। शेर मैं हूँ, जो उनको एहसास जब होता है, जो शेर नहीं होते उनको ही एहसास होता है कि मैं शेर हूँ। सच्चाई ये है कि बुद्ध का मार्ग अपनाने का है, उनके चरणों पद चिन्हों पर चलने का है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मेरे
विचारों की पूजा करो, मेरे विचारों को समझो, मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों को समझो। मैंने जो कहा है उस पर चलने की कोशिश करो। मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। ये भगवान बुद्ध ने कहा। तो इतना बड़ा ज्ञान भगवान बुद्ध ने हमको दिया, उस ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया चल रही है। तो ऐसे भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, क्या आप बुद्ध जी की पूजा करते हो? नहीं, हम बुद्ध जी की पूजा नहीं करते हैं। बुद्ध के बताए हुए मार्ग, बुद्ध के बताए हुए सील, बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग, इनकी पूजा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आप सबका कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी पर तथागत की अनुकंपा रहे, दया रहे। नमो बुद्धाय। और जो भी इस वीडियो के लिए देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज के लिए लाइक करें, फॉलो करें, और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी एक धर्म प्रेमी हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, धर्म की पूजा करते हैं, तो आप भी इस मूर्ति के लिए ले सकते हैं। क्या आप भी दर्शकों के लिए मूर्ति दे सकते हैं? बिल्कुल, हम दर्शकों को मूर्ति दे सकते हैं। जो भी आए फोन कर ले हमसे, और या भाई साहब से आपका टास्क सबका विकास चैनल से संपर्क करें, हम उसको मूर्ति उपलब्ध कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। आप आए, हमसे मूर्ति ले सकते। ये हमारी भगवान बुद्ध में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। इसी क्रम में मैं आपको तथागत की एक एक मूर्ति देना चाहता हूँ। सब प्रेम आप लोग स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें मूर्ति देने के लिए। भाई आप भी आ जाइए। आप भी आ जाइए।